सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 दुर्गा दुर्गति दूर करे और मंगल करे दो काज। दुर्गा दुर्गति दूर करे और मंगल करे दो काज। धन दर्पण उज्ज्वल करो मैया दर्शन दे करिया। हमने अपने आप की मैया तुमको दे दो, आगे मर्जी है आपकी। चाहे ले जाओ जिस ओर, आगे मर्जी है माँ आपकी। चाहे ले जाओ जिस ओर। आज भी तेरा आसरा सानू कल भी तेरिया। घड़ी घड़ी मैं तेरा आसरा चेरत बारा माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता। तेरी सदा ही जय। उच्चिया भवना वाली माता, तेरी सदा ही जय। सदा पापी से पापी को भी मां तुम भव सिंधु तारी हो। फंसे मझधार में नैया को भी पल भर में मां उबारी हो। न जाने कौन सी भूल मुझसे हो गई मैया, जो अपने इस बालक को मां तुम मन से बिसारी हो। वो बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी ओ मां। वो बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरवाल मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरवाल मैया। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरवाल मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ मेहरवाल मैया।
दर्शन मुझे दिखा दे मेरी मैया, दर्शन मुझे दिखा दे मेरी दादी, दर्शन मुझे दिखा दे। ऐ मेहरबान मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरवाल मैया बिगड़ी मेरी बना दे। मरते को अब जिला दे मैया जी हो मां, मरते को अब जिला दे। ऐ मेहरबान मैया मरते को अब जिला दे, ऐ मेहरबान मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरवाल मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरवाल मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरवाल मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ मेहरवाल मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ मेहरवाल मैया अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले मेरी नायका, अपना मुझे बना ले मेरी दादी, अपना मुझे बना ले। ऐ शेरवाल मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। वो बिगड़ी मेरी बना, ऐ मेहरबान मैया जयकारा शेर वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। वो सूहे सूहे चोलिया वालिए भोली माँ, सूहे सूहे चोलिया वालिए भोली माँ। मैं तो आने पड़ा तेरे द्वार, मुझ पे दया की नजर करो रानी माँ। मैया बजड़ा रहा भूखा, तेरी जोता तो मैं वारी वारी जावा, मैं वारी जावा जोता तो मैं वारी वारी जावा, मैं वारी जावा जोता तो मैं वारी वारी जावा। गुंद लियाई मालने सेवरा, तेनू पे तो आस गवा,
शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आइए निवेदन करूंगा परिवार के भक्तों से, रात्रि भर मैया रानी के दरबार में झूमते नाचते हुए आप सबने मैया रानी को मनाया है, रिझाया है। प्रातः काल के बेला में मातेश्वरी के श्री चरणों में तारा रुक्मण की पावन पवित्र कथा सुनने का सुनाने का विधान है। और जगराते में मैया रानी के भक्तों के द्वारा माँ अम्बे जगदम्बे को नारियल की भेंट भी चढ़ाई जाती है। आइए निवेदन करूंगा परिवार के भक्तों से, स्नान करके माँ के श्री चरणों में आए, माँ को नारियल की भेंट समर्पित करें। माँ को नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है, आइए नंदलाल जी की कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। हे जाग आनंदी ज्वालपा मैया दे संतने को दी, जो जन तेरा सुमिरन करे वाके अच्छे राखो शरीर। कालिए कला वालिए, कालिए कला वालिए, तेरी जाके ज्योति अपार, भैरो चवर झुलावदा मैया हनुमत धर में दवा। पहले पहरे तेरा करे जो भजन माँ, पहले पहरे तेरा करे जो भजन माँ, करे जो भजन तेरा करे सुमिरन माँ, करे जो भजन तेरा करे सुमिरन माँ। मैं वारी जावा दीजो अन्य धन का दान, अन्य धन का दान दीजो,
सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। आइए कथा आरंभ हो रही है कि मैया रानी को जागरण में नारियल की भेंट क्यों चढ़ाती। मातेश्वरी जगराते में नारियल की भेंट क्यों स्वीकार करती है। माँ के भक्त, माँ के लाल, श्रद्धा भक्ति भाव सहित माँ को नारियल की भेंट क्यों चढ़ाते हैं। दिल्ली के पास एक गांव भक्तों जिसका नाम है नरेला, उस नरेला गांव में एक भक्त हुए जिनका नाम है नंदलाल। जाति के जो प्रजापति हैं, कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन, खिलौने इत्यादि बना करके बाजार में बेचा करते थे। एक जब नंदलाल जी खेत से मिट्टी लेने गए तो भक्तों उस खेत में से नंदलाल जी को भगवती माँ का स्वरूप मिला। उस सुंदर स्वरूप को लेकर के अपने घर आए, स्वच्छ जल से स्नान करा करके, गंगा जल से पवित्र करके भक्तों नंदलाल जी ने अपने घर में देवी माँ का मंदिर बनाया। बोलो सच्चे दरबार की जय। घर में माँ का मंदिर बना, माँ की पूजा आराधना होने लगी। सुबह शाम माँ की जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे मैया रानी की भक्ति इतनी प्रबल होती गई, भक्तों के बर्तन बनने कम होते गए और माँ अम्बे जगदम्बे ने भी अपने भक्त में कृपा की। एक रात्रि को नंदलाल जी के स्वप्न में देवी माँ के दर्शन हुए। माँ ने कहा, नंदलाल, कश्मीर की वादियों में त्रिकुट पर्वत, उस त्रिकुट पर्वत पर मैं महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के संग विद्यमान विराजमान हूँ। तुम मेरे दर्शन करके अपने भाग्य लेना। प्रातः काल की बेला में नंदलाल जी की निंद्रा खुली। भक्तों रात्रि का स्वप्न याद आया। भक्तों के संग टोली बनाई, दिल्ली से पहुंचे जम्मू, जम्मू से आए कटरा, बाण गंगा में स्नान करके नंदलाल जी ने भक्तों ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई आरंभ की। बोलो सच्चे दरबार की। माँ के श्री चरणों में प्रणाम नमन करते हुए माँ अम्बे जगदम्बे के दरबार की यात्रा आरंभ की। जय माता दी, जय माता दी जपते हुए माँ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले दर्शन हुए मैया रानी के चरणों के, जो चरण पादुका मंदिर है। तदुपरांत आदि कुंवारी गर्भजून की पावन पवित्र गुफा में मैया रानी के दर्शन किए। गर्भजून वो स्थान जहाँ पर भैरवनाथ मैया रानी को ढूंढता हुआ पहुंचा और मैया रानी ने 9 महीने तक उस गुफा के मध्य में तप किया था। 9 महीने तक मैया रानी इस गुफा के गर्भगृह में विराजमान रही, इसलिए इस गुफा को गर्भजून कहा गया। हाथी मत्थे की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए नंदलाल जी भक्तों मैया रानी के श्री चरणों में पहुंचे। पावन पवित्र गुफा के मध्य में भगवती महामाया, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीनों महाशक्ति के संग विद्यमान विराजमान नंदलाल जी ने देवी माँ के दर्शन की। बोली सच्चे दरबार की जय। और मन में संकल्प लिया, मन में संकल्प लिया कि जब तक मेरे हृदय में प्राण है, मेरे हृदय में प्राण है और शरीर में चलने की शक्ति है, मैं माँ के श्री चरणों में जरूर आऊँगा। हर साल मैं भक्तों को लेकर के आऊँगा। भक्तों नंदलाल जी ने हर साल मैया रानी के दरबार आना, माँ के श्री चरणों में नमन प्रणाम करना, ये नियम बना लिया। लेकिन भक्तों कहते हैं मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब उसे सहारे की जरूरत होती है और वो समय होता है वृद्धावस्था का। शरीर निढाल हो गया, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई, नंदलाल जी उठते बैठते, कभी किसी व्यक्ति का सहारा लेते, कभी किसी भक्त का सहारा लेते और माँ अम्बे जगदम्बे के श्री चरणों में पहुंचे। माँ ने उदास चेहरा देखा, पूछा, नंदलाल, हर वर्ष मेरे दरबार आते हो, प्रसन्न आते हो, लेकिन इस बार तुम्हारे मन में उदासी है। नंदलाल जी कहने लगे, माँ अब मुझसे चला नहीं जाता, ये शरीर मेरा शक्तिहीन हो चुका है, लेकिन आप सर्वशक्तिमान हो, अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हो, मुझ पर ये कृपा कीजिए कि मुझे ये आज्ञा प्रदान करें कि मैं यहीं आप जी के दरबार में रहूं, वैष्णो देवी में रहूं और आप जी के चरणों में नमन प्रणाम करूं। तो माँ ने कहा, नंदलाल, इस दरबार की सेवा तो मैंने श्रीधर को दी है और श्रीधर को ये आशीर्वाद वरदान भी दिया है कि तुम्हारे बाद तुम्हारा ही वंश मेरे श्री चरणों की सेवा करेगा।
मैया रानी ने आशीर्वाद दिया भक्तों। माँ कहने लगी नंदलाल निराश ना हो, मैं तुम्हें वो सेवा देती हूँ जो सेवा आज तक मैंने किसी को नहीं दी। अपने घर में तुम मेरी जोत जगाना, भक्तों के संग मिलकर के गुणगान करना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारा भाग्य जगाने स्वयं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी माँ ने आशीर्वाद दिया भक्तों। नंदलाल जी माँ अम्बे जगदम्बे से आशीर्वाद लेकर के अपने घर आए। कुछ दिनों के बाद मन में इच्छा हुई कि माँ के दर्शनों के लिए जा तो नहीं सकता, लेकिन माँ ने कहा था मुझे अपने घर बुलाना। अपने घर में नंदलाल जी ने भक्तों देवी माँ का सुंदर भवन सजाया। संतों भक्तों को अपने घर मैया रानी के गुणगान करने के लिए आमंत्रित किया। भक्तजन आए, माँ की जोत जगाई और मैया रानी की भजन बेटे गा करके माँ को मना रहे हैं, गा रहे हैं। नियावो संयोरल देवो बधाइया, ते मेरी मात मेरे घर दर्शन दे। मात मेरी ने मेरा जीवन सफल बनाना। नंदलाल जी व अन्य भक्त मैया रानी के श्री चरणों में हाजिरियां भर रहे हैं। भक्तों जब गुणगान करते करते अर्धरात्रि से अधिक समय व्यतीत हो गया, माँ के दर्शन नहीं हुए तो कुछ भक्त नंदलाल जी को ताने देने लगे कि नंदलाल ने हमारा समय खराब किया कि मेरे घर माँ ने आना है, यदि माँ ने आना होता तो कब से आ जाती। भक्तों के मुख से ताने सुने, रो रो कर नंदलाल जी देवी माँ को पुकार लगे, हे माँ वादा कर गई सियामण दा, वादा कर गई ना आप आए न पैगाम आया। ऐसा रोग लगा गई मेरी जिंदड़ी नो, न मोती आए न आराम आया। तेरा विछोड़ा दातिए हुण मैथों सया न जाए। आप बैठी भवन ते मैनू राते नींद न आवे। तेरा विछोड़ा दातिए हुण मैथों सया न जावे। तेरा विछोड़ा दातिए हुण मैथों सया न जावे। आप बैठी भवन ते मैनू राते नींद न आवे। आप बैठी भवन ते मैनू राते नींद न आवे। तेरा विछोड़ा दातिए मैं उठ उठ के वेखा बारियां। मैं उठ के देखा बारियां। मैं रो रो के अक्खां हारियां। मैं रो रो के अक्खां हारियां। मैं बेबस इन्ना हो गया तेरी याद दे विच मां खो गया। मैं बेबस इन्ना हो गया तेरी याद दे विच मां खो गया। पर तू ना दर्श विखावे। आप बैठी भवन ते मैनू राती नींद न आवे। तेरा विछोड़ा दातिए हुण मैनू सया न जावे। आप बैठी भवन ते राती नींद न आवे। बिना तेरे कोई भी था
चौड़ा दातिए हुण मैनू सया न जावे आप बैठी भवन ते मैनू राती नींद ना आवे आप बैठी भवन ते मैनू राती नींद न आवे आप बैठी भवन ते मैनू राती नींद न आवे तेरा विछोड़ा दातिए जयकार शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैया रानी ने पुकार सुनी। सिंह पे सवार करके जगदम्बे माँ जब चलने लगी, आधी रात को जब माँ ने शेर सजाया तो हनुमान जी महाराज और भैरव बाबा ने पूछा माँ कहाँ जा रही है। माँ ने कहा मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। हनुमान जी महाराज भैरव बाबा ने कहा माँ हम भी आपके संग चलेंगे। तो आगे आगे ध्वज लिए श्री हनुमान जी महाराज, पीछे पीछे चवर जुलाले बटुकनाथ भैरव बाबा और बीच में माँ सिंह पे सवार भक्तों नंदलाल जी घर देवी माँ जगदम्बे प्रकट हो जाती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवती माँ प्रसन्न हुई, चरणों में प्रणाम हुआ और चादर पर माँ भवानी विराजमान हुई। माँ ने नंदलाल से पूछा मुझे अपने घर पे बुलाया है, मेरे लिए क्या भेंट लाई हो। नंदलाल जी विचार करने लगे, माँ आज मेरे घरंगना में आई है, मुझ पे कृपा कर रही है, लेकिन मैं मैया रानी को क्या भेंट अर्पण करूं। माँ को ऐसी क्या वस्तु चढ़ाऊं जो झूठी ना हो, जो अशुद्ध ना हो। जल चढ़ाऊं तो मछली का झूठा है, फल चढ़ाऊं तो पंछी का झूठा है, दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का झूठा है, शहद चढ़ाऊं तो मक्खी का झूठा है। मैं मैया रानी को किस पवित्र चीज का भोग लगाऊं। भक्तों तलवार उठाई और अपना शीश काट करके नंदलाल जी ने माँ को समर्पित कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवती माँ प्रसन्न हुई, आदेश दिया हनुमान जी को भैरव बाबा को कि मेरे भक्त को पुनः जीवित करो। भैरव बाबा ने भक्त कटाक्षी धड़ से जोड़ा। श्री हनुमान जी महाराज जी ने जल का छींटा लगाया, नंदलाल जी की पीठ थपथपाई और बोले उठ भगता बोल जय माता। जय माता। सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो। नंदलाल जी जय माता दी जय माता दी जपते हुए खड़े हुए। हर तरफ मैया रानी की जय जयकार हुई। तदुपरांत देवी माँ की आरती हुई और आरती के पश्चात जब माँ अपने भक्तों को दर्शन करके जाने लगी तो उन भक्तों ने कहा माँ हम भी आपके बच्चे हैं, हम पे भी कृपा कीजिए, हमारे घरंगना को भी अपने पाँव पवित्र चरणों से पवित्र कीजिए। माँ ने कहा जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव सहित अपने घर में मेरे नाम की जोत जगाएगा, लोकला विलांबिया को मनाएगा, कन्या पूजन करेगा। भक्तजनों मैया रानी कहती है आशीर्वाद देती हूँ, मुंह मांगी मुरादे पाएगा। मैं अपने सभी भक्तों के घर आऊंगी, लेकिन आज के बाद मैं किसी भी भक्त से शीश की भेंट की ग्रहण नहीं करूंगी। शीश की भेंट ग्रहण नहीं करूंगी। शीश की भेंट के भक्त मुझे पान सुपारी ध्वजा नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, नारियल को ही मैं भक्त के शीश के रूप में स्वीकार करूंगा। नारियल की जटा उस शीश के केश होंगे, नारियल का जल उस शीश का रक्त होगा, नारियल का गोला उस शीश का मांस होगा। और जब नारियल की हम जटा उतारते हैं तो वहाँ 3 काले दाग ब्लैक स्पॉट दिखते हैं। उन्हें माँ ने 2 नेत्र और 1 मुख की संज्ञा दी और भक्तों से शीश के रूप में नारियल को स्वीकृति दी। भक्तजनों तब से लेकर के आज तक माँ अम्बे जगदम्बे के श्री चरणों में भक्तजन जागरण में नारियल की भेंट चढ़ाते हैं। सबसे पहला जागरण भक्त नंदलाल जी के घर में हुआ। माँ ने यही नारियल की भेंट स्वीकार की। आप भक्तों ने नारियल की भेंट का महात्म श्रवण किया है। आइए परिवार के भक्तों से निवेदन मैया रानी को नारियल की भेंट अर्पण करें। तदुपरांत और जिन भक्तों ने नारियल की भेंट माँ को चढ़ानी है मैया रानी को नारियल की भेंट अर्पण कर सकते हैं। जयकारा शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।